अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कैदी नंबर 804 का खौफ जी सर चढ़ के बोल रहा है। पूरे निजाम को कंट्रोल कर लिया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद निजाम कैदी नंबर 804 से थर थर कांप रहा है। मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांगी गई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को यह हुक्म दिया कि शाम 5 बजे से पहले पहले फैसला करो जलसे की इजाजत देनी है या नहीं देनी। अब शाम 5 बजे तक यह फैसला किया जा सकता था। 99% चांसेस ये थे कि आपने यह कहना था कि हम जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, सिक्योरिटी वजूहात हैं या अल्टरनेटिव को जगह प्रोवाइड कर देते हैं। इतनी सी बात थी और पीटीआई के लोगों को भी ये हरगिज उम्मीद भी नहीं थी कि हमें डिप्टी कमिश्नर साहब जलसा करने की इजाजत देंगे। अब पूरे निजाम ने अदालतों को जूते मारने के लिए, अदालतों को नीचा दिखाने के लिए कि हम बता दें जरा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम जो मुअज्जज बने फिरते हो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। तो लिहाजा डिप्टी कमिश्नर ने अभी रात के 10 बजे हुए हैं, ताहाल ना तो इजाजत दी है ना कोई फैसला सुनाया है। और अगर वो फैसला सुनाएंगे भी तो यही फैसला होगा कि जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। और पीटीआई की कोई बड़ी लीडरशिप जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंची भी नहीं हुई, क्योंकि सबको पता है कि जलसे की इजाजत नहीं मिलनी। जलसे की इजाजत मिलना या ना मिलना अलग बात है, लेकिन जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस आलिया नीलम की हाई कोर्ट को जूते की नोक पर रखा गया है ना, कि अदालती फैसले को हवा के अंदर उड़ा दिया गया है, रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है। लेकिन खौफ तो है, खौफ है अपोजिशन अलायंस ना बन जाए, पीटीआई का मोमेंटम ना बन जाए, लोगों का खौफ ना खत्म हो जाए, लोग सड़कों पर ना निकल आए। 2 दिन पहले बनी गाला में असद कैसर की रिहायशगाह पर अपोजिशन की एक तगड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें फजल रहमान साहब भी थे, अचकजई और सारे तमाम मुस्तफा नवाज खोखर वगैरह भी। आज शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं बिन बुलाए। यानी मौलाना फजल रहमान ने नहीं कहा था कि आ जाए आप मेरे मेहमान हैं, बिन बुलाए मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं। उनके साथ अताउल्ला तारड़ भी थे, एहसन इकबाल भी थे, और मौलाना फजल रहमान की मिन्नत की गई है कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे दोस्त थे, आप तो पीडीएम में हमारे साथ थे, सरबराह थे, अब आप दूसरी तरफ चले गए हैं, इत्तेहाद भी बन गया है, मुलाकातें भी हो गई, आप क्या कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान फरमाते हैं कि मैंने ये मुलाकात अपने अपोजिशन के दोस्तों को एतमाद में लेकर किया। इवन मुस्तफा नवाज खोखर अभी एक टीवी चैनल पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं को बताया है कि शहबाज शरीफ मुलाकात करना चाहते हैं, किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकता, वही मौक़िफ़ सामने रखूंगा जो कल अपोजिशन इजलास में गुफ्तगू हुई थी। मौलाना ने मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा किया है। तो लिहाजा मौलाना ने कहा है कि अगर जो मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो मौक़िफ़ वही रखूंगा जो हमारी आपस में बात तय हुई थी। लिहाजा मैं यानी जो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद बना लिया है या जो गुफ्तगू हो रही है उससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा जी, एक और खबर सुन लें। इमरान खान ने इंतजार पंजोथा यानी एक काबिल और तगड़े वकील जिनको अगवा कर लिया गया था, और उसके बाद जो हालत इंतजार पंजोथा की हुई, जिस हालत में वो वापस आए वो पूरी कौम ने देखा। तो ऐसा अब खान की जानब से इंतजार पंजोथा को ILF यानी जो लायर्स की एक हिरारकी है, एक टीम है, ILF पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर लगाने का हुक्म दे दिया है, और साथ ही यह भी कहा है कि मौजूदा ILF को मुकम्मल तौर पर तहलील कर दिया जाए, मौजूदा बॉडी खत्म कर दी जाए और नई बॉडी बनाई जाए। और इंतजार पंजोथा वो है जो इमरान खान की गुफ्तगू मनो अन रिपोर्ट करते थे, जिस तरह से आजकल वकील फैसल फरीद चौधरी हैं, वो भी वही गुफ्तगू जो खान करता है वो रिपोर्ट कर देते हैं। कुछ लोग होम्योपैथिक आके जो मौक़िफ़ है वो सामने रखते हैं, लेकिन इंतजार पंजोथा इस तरह से नहीं करते। लिहाजा आज इंतजार पंजोथा की वापसी हुई है और उनको ये अहम मुद्दा भी मिल गया है। अच्छा जी, कैदी नंबर 804 का अडयाला जेल से बड़ा तगड़ा पैगाम आया। वो जो कहते हैं ना कि खान खामोश हो जाए, कुछ दिन की खामोशी, ताउन करे, तनकीद ना करे। तो लिहाजा जो खान का पैगाम आया है वो जल्दी से मैं आपके सामने रख लूं। पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था
जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई जो पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आजादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की भी हमायत करता हूं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम मुमकिन नहीं और कानून की हुक्मरानी आजाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो हालात इस वक्त हैं उससे यह तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसरे पेकार हैं और रोज एक ऐसा नया इकदाम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है, बूटों के नीचे। अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम के हक के राय दही का वाहिद जरिया यानी सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यह जुबानबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी पाबंदियों से करीब तर करने में अहम किरदार अदा करेगी। पीका का कानून अगर लागू करना है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे धांधलीज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया। उन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी जुटलाया और यह कहा कि कोई गोली नहीं चली, ना ही कोई शहादत हुई, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। और जाहिर है ज्यादातर झूठ तो हुकूमत की जानब से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे 24/7 बिला नागा जिस तरह से जो खबरें आती हैं वो इटसेल्फ यानी वो फेक न्यूज का भरमार होता है। पाकिस्तान के अंदर तो आजकल असल न्यूज ढूंढना मुश्किल है। फेक न्यूज तो जगह जगह पे चल रही है और सरकार उसे प्रमोट करती है। खान साहब कहते हैं कि बददयानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, इसलिए इनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम जुडिशल कमीशन का कयाम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। जो मुजरिम है वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लाज के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया। मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत कर रहा हूं कि सूबे की आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को यह सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है। तो लिहाजा खान ने आज गंडापुर सरकार को भी वार्न कर दिया है कि आप हैं सरबराह सूबे के, लिहाजा यहां पर अगर मेरे कारकुन के साथ कुछ ज्यादती हुई और आपकी होती हुई तो गंडापुर साहब इसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। तो लिहाजा ये बड़ा यानी आज वाजिया लाउड एंड क्लियर जो मैसेज है ना वो खान की जानब से गंडापुर को भी दे दिया गया है। और आज वो वकील फैसल चौधरी की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कुछ गालियां भी दे रहे थे, जिस तरह से उन्हें हब से बेजा में रखा गया। तो अभी जो है नदीम मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानब से फैसल चौधरी से पूछा गया कि आपने गालियां क्यों दी। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं, मुझे भी इस तरह की गालियां देना पसंद नहीं है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट था और जाहिर है गुस्से की हालत में ये चीजें हो जाती हैं। तो बहरहाल अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। पूरी पीटीआई पूरा मुल्क काफिले तैयार हो रहे हैं लोगों को सड़कों पर निकालने के लिए और इस फार्म 47 की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और अगर 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब हुआ, एक मोमेंटम बिल्ड हो गया, तो लिहाजा फिर जुनैद अकबर साहब और जो एक तैयारी की गई है पीटीआई की जानब से नजरियाती लोग आगे आ रहे हैं, तो लिहाजा एक नया लॉन्ग मार्च और पूरी अपोजिशन को साथ मिलाकर वो चीजें जो है अगले आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।